चंदेरपुर गांव में अनिल का परिवार रहता था। उनकी बेटी, जिसका नाम पूजा था, बहुत संस्कारी और सुंदर लड़की थी। पर फिर भी अनिल और उसकी पत्नी उसकी शादी के लिए ना जाने क्यों परेशान रहते थे। पूजा इस साल 24 वर्ष की हो जाएगी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। हाँ पूजा के पापा, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मुझे तो दिन रात उसकी शादी की चिंता सताती है। कल मैं मुखिया जी के पास जाऊंगा और उनसे पूजा के रिश्ते की बात करूंगा। ऊपर वाला मेरी बेटी को एक अच्छा लड़का दे। ऊपर वाला बस मेरी बेटी को एक अच्छा वर दे। अनिल मुखिया से बात करने उनके घर जाता है। और बताओ अनिल, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या बताऊं मुखिया जी, मैं बहुत परेशान हूँ। आखिर ऐसी कौन सी बात ने तुम्हें इतना परेशान किया है? मुखिया जी, वो बात यह है, मैं पूजा की शादी को लेकर बहुत परेशान हूँ। आप तो सब जानते ही हैं। आप ही कोई हल निकालिए और पूजा के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढिए। ठीक है अनिल, मैं कुछ करता हूँ। बस मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करना। अरे, पूजा ने अभी तक खाना नहीं बनाया। लगता है ये आज फिर भूल गई। पूजा, ओ पूजा, तू यहाँ बैठकर किताबें पढ़ रही है? हाँ माँ, मैं किताबें पढ़ रही थी। आपको कुछ काम था क्या? हे ऊपर वाले, मैं तेरी इस भूलने की बीमारी का क्या करूँ? मैंने तुझसे खाना बनाने के लिए कहा था। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं भूल गई थी। यहाँ मुखिया अनिल से बात करने उसके घर जाता है। अनिल, मैंने पूजा के लिए एक रिश्ता तलाश किया है। वो लोग जल्दी ही पूजा को देखने आएंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है मुखिया जी। हाँ अनिल, बहुत खुशी की बात है। बस जब वो लोग आएंगे तो उन्हें पूजा की बीमारी के बारे में मत बताना। ये तो बहुत खुशी की बात है पूजा की माँ। मैं पूजा से बात करके उसको सब समझा देती हूँ। पूजा की माँ उसको ये समझाती है कि कल उसे लड़के वालों के सामने ज्यादा बात नहीं करनी। अगर उसने बात की तो उसके भूलने की बीमारी का उनको अंदाजा हो सकता है। मुखिया लड़के वालों को अनिल के घर लेकर आता है। दोनों परिवार आपस में बात करके शादी की तारीख रखते हैं और कुछ ही समय में शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। पूजा की ससुराल वालों को ये नहीं पता कि उसको भूलने की बीमारी है। पूजा के माँ बाप उसको आशीर्वाद देकर विदा करते हैं। लगता है आज तो मुझे नाश्ता ही नहीं मिलेगा। पता नहीं बहू अभी तक अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आई। ये अभी तक सो रहे हैं और मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। मम्मी जी ने भी अभी तक नाश्ते के लिए नहीं बुलाया। पता नहीं क्या कर रही हैं। मैं ही बाहर जाकर देखती हूँ। अरे पूजा बेटी, खाली हाथ आ रही हो। नाश्ता कहाँ है? मैंने तो कल ही तुमसे बोला था कि आज से तुम बनाओगी। ओहो मम्मी जी, मैं तो भूल गई थी कि आज से मुझे बनाना है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आज मैं ही बना लेती हूँ। तुम ऐसा करो, राघव के साथ जाकर सामान ले आओ। ठीक है मम्मी जी, मैं याद से सब सामान ले आती हूँ। पूजा, जो सामान मम्मी ने लाने के लिए कहा था वो सब तुम्हें याद है ना? वो हाँ राघव, मम्मी ने मुझे बताया तो था, पर लगता है मैं फिर भूल गई। कोई बात नहीं पूजा, हम बाद में ले लेंगे। हाँ राघव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
सुधा की बहन राधा पूजा से मिलने उसके घर आती है। अरे सुधा, अपनी बहू से तो मिलवाओ। मैंने सुना है बहुत सुंदर है तुम्हारी बहू। हाँ हाँ, मैं अभी पूजा को बुलाती हूँ। पूजा बेटा, जरा यहाँ आना, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? ये मेरा घर तो नहीं है। और आप दोनों कौन हैं? पूजा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी सास हूँ और ये तुम्हारा ससुराल है बेटा। इतना सुनते ही पूजा को याद आता है कि उसकी शादी हो चुकी है। ओ हाँ मम्मी, वो आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है ना, तो मुझे पता नहीं क्या हो गया था। सॉरी राधा मौसी, आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी चाय बना कर लाती हूँ। राघव के घर आने के बाद सुधा उसे आज की पूरी घटना के बारे में बताती है कि कैसे पूजा ने उसे और उसके घर को पहचानने से इनकार कर दिया। पूजा, ये आज तुमने कैसी हरकत की? तुमने मम्मी को पहचानने से ही इनकार कर दिया। राघव जी, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि तुम चीजें भूल जाती हो। कल भी मार्केट में तुम लिस्ट भूल गई थी जो हमें सामान लेना था। वो मुझे आज आपको एक बात बतानी है। मुझे बचपन से ही थोड़ा भूलने की बीमारी है। तो ये बात हमसे क्यों छुपाई तुम्हारे माँ बाप ने? जी राघव जी, मुखिया जी ने कहा था कि ये बात हम आपको शादी के पहले नहीं बताएं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं पूजा, हम कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे। राघव पूजा को शहर के जाने माने डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर पूजा की पूरी जांच करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब भी पूजा नर्वस होती है या उसको किसी चीज की घबराहट होती है, तभी वो चीजें भूल जाया करती है। डॉक्टर राघव को कुछ दवाइयां देने के बाद उसको समझाते हैं कि पूजा को जितना ज्यादा खुश रखा जाएगा वो उतना ज्यादा जल्दी ठीक होगी। घर आकर राघव सारी बात अपनी माँ को बताता है। उसके बाद से ही दोनों पूजा का बहुत ख्याल रखते हैं। डॉक्टर की सलाह के बाद राघव और सुधा पूजा का बहुत ध्यान रखते। उन दोनों का प्यार और विश्वास देखकर पूजा को बहुत खुशी होती। अब पूजा की भूलने की बीमारी में काफी सुधार आता है। अब उसे हर बात याद रहती, वो सबका ध्यान रखती और खुश रहती। इस तरह राघव के प्यार और विश्वास ने पूजा को बिल्कुल ठीक कर दिया।